चारा घोटाला के मुख्य आरोपी लालू प्रसाद यादव पर आज कोर्ट ने सुनवाई दे दी है। उन्हें 3.5 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया है। आइए मुंबईकरों से जानते हैं कि उनके इस पूरे फैसले पर क्या प्रतिक्रिया है। जो आज प्रिडिक्ट आया है लालू प्रसाद यादव जी को लेकर, अगर वो हमारे इंडियन जुडिशरी के हिसाब से अगर वो वाजिब है तो उनकी सज़ा का हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज जो हाल जो पूरे देश में जो चल रहा है उसको देखते हुए एक बात और ये समझ में आ रही है कि जो लोग अगर भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करते हैं या उनके पक्ष में आने की बात करते हैं तो उनको हमारी हिंदुस्तान की जो जुडिशरी है आज की वो उनको आज़ाद करती है या उनको सज़ा में रियायत देती है। लेकिन मैं एक बात लालू प्रसाद यादव जी का सम्मान करना चाहूँगा, उनको मैं एक दाद देना चाहूँगा। उन्होंने अपने सज़ा को माना और ना कि उन्होंने जाके बीजेपी के खैमे में बैठा। ये एक बहुत बड़ी मानने की बात है, एक बहुत बड़ा उनका रुतबे की बात है और हम उनका सम्मान करते हैं इस बात को लेके। लेकिन आने वाले दिनों में हमारे इंडियन जुडिशरी को समझना होगा, जो आज जिस तरीके से लालू प्रसाद को सज़ा दिया है उसी तरह हर गुनहगार को देश में जो सज़ा मिलनी चाहिए। जो बहुत सारे 2G घोटाले को लेकर हुआ है, कई सारे कोल घोटाले को लेकर हुआ है और कई सारे यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन अपना बुलेट ट्रेन को लेके घोटाले हुए हैं। गुजरात में अनेक अमित शाह, जय शाह को लेके कई सारे घोटाले हुए हैं। तो मैं जुडिशरी से ऐसी ये रखता हूँ, एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि उनको भी ये सज़ा मिले जिस तरीके से आज ये पिछले 15 सालों से जो चलते आ रही है, जिनको आज की ये जो जुडिशरी ने जो एक सज़ा सुनाया है वैसे ही सज़ा सभी गुनहगार को मिलना चाहिए। सर देखिए, लालू प्रसाद जी हो या कोई कॉमन मैन हो, जिसने गलती की है उसको भुगतान भरना पड़ेगा और ये जो सही है और जो गलत है उसका भुगतान भरना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो। उन्होंने गलत किया तो उसका भुगतान उनको भरना है, हमने सही किया तो हमें उसका भुगतान भरना है। तो जो सही और गलत के बीच का जो चीज़ होता है ना, वो चीज़ लालू जी ने कर दिया। अब लालू जी की तरह अगर कोई और भी होता, किसी और ने भी कुछ घोटाला वगैरह किया है तो उसको भी उसका भुगतान भरना है। अगर हम होते उसके जगह तो हमें भी उसका भुगतान भरना पड़ता है। अगर हम नहीं भरते तो हमारे ऊपर भी केस बैठता, इंक्वायरी बैठता। जिस तरह लालू जी के ऊपर जज ने सुनाया है फैसला, आज के दिन शायद प्रिडिक्ट हुआ है, लालू जी को सज़ा लगी है तो उसका उनको सज़ा काटना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। सर चारा घोटाला के आरोप में लालू यादव को 3.5 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना लगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सर 3.5 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना ये भाजपा सरकार ने लगाई। ये इसलिए लगाई है कि मल्ल्या इनका रिश्तेदार है, 900 करोड़ लेके भाग गया। ये भारतीय खाता जो बैंक है ये जनता के चूना लगाया जा रहा है, इनके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। मल्ल्या इनका रिश्तेदार है और लालू इनका रिश्तेदार नहीं है। दूसरा एक चीज़ है कि जब इनकी गवर्नमेंट थी तो ये गवर्नमेंट में क्यों नहीं ये लोगों ने ओपन किया। आज लालू प्रसाद यादव की बात आती है, इससे पहले 2G घोटाला था, सब भाग गए। ये हो सकता है इनके रिश्तेदार थे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार के सब रिश्तेदार थे और ये लगता है कि बंदा जो लालू प्रसाद यादव है ये उनका रिश्तेदार नहीं है, ये RJD की खुद की पार्टी है। और दूसरा ये कि जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अपोजिट में कोई भी नेता या कोई भी व्यक्ति जाता है तो भारतीय जनता पार्टी भाजपा जो है कोई ना कोई एंगल से उस व्यक्ति को फंसाती है। जैसे लालू अपोजिट गया तो लालू को सज़ा के लिए लोगों ने और इनको 3.5 साल की सज़ा का भी लालू प्रसाद यादव को ये किया गया। हमारी प्रतिक्रिया तो ये है कि जो वर्तमान में अभी सरकार चल रही है तो जो कांग्रेस के सहयोगी थे उन लोगों को चुन चुन करके कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग और भेदभाव कर रहे हैं और जनता भी बहुत त्रस्त है महंगाई के खिलाफ। इस पे मुद्दा कोई ध्यान नहीं दे रहे। अब वो पता नहीं कब का केस है, क्या है, उसको गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं लोग सब। और हमारे नेता पैसे वाले होते जा रहे। 9,500 करोड़, 1-2 करोड़ 5 करोड़ भी नहीं, 9,500 करोड़ किसे कहते? एक बस्ती पूरी डेवलप हो सकती है, एक बस्ती की पूरी समझो एक शहर जैसा लोगों की गरीबी हट सकती है, रोज़गार बढ़ सकता है और लोग आज अपने काम धंधे पे रोज़गार पे तैयार हो सकते हैं। और इनके लिए 9,500 करोड़ 950 रुपये के बराबर है। और कोई बेचारा सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, सुबह से शाम तक पसीना निकालता है, अपनी फैमिली पालने के लिए परेशान होता है, उसको 950 तक के नहीं मिलते सुबह से लेके रात तक। और इनके लिए करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 9,500 करोड़ कुछ भी नहीं है, एक चाय पीने के बराबर है। आज जनता बहुत परेशान हो चुकी है और लोगों का इन लोगों के ऊपर से भरोसा पूरा टूट चुका है।
वो लोग को क्या है, पैसे के दम पे इतना कुछ कर रहे, तो अगर गलत किया तो उनको सज़ा मिलना चाहिए ना। अगर एक आम इंसान ये गलती करता है तो उसको तुरंत सज़ा मिल जाती, पर बड़े बड़े लोग जब गलती करते तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती? दिन ब दिन तारीख बढ़ाते जाते, अभी सुनवाई होगी, अभी कार्रवाई होगी, पर तुरंत कुछ भी एक्शन नहीं होता। तुरंत एक्शन लेना चाहिए ना, लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी इंसान हो। अगर गलत करता है तो उसको गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए। अदालत में फैसला है, अभी तो फैसला कोर्ट ही सुनाएगी, क्या होगा क्या नहीं। सुना दिया ये फैसला? क्या सुना है? 3.5 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना। तो ये सही है, जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होना चाहिए, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो। अगर गलत है तो गलत है। ये सज़ा जो है ना उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था, जो दूसरे लोगों को उसका सीख मिले, दूसरे मंत्री को उसका सीख मिले। दूसरा मंत्री जो है ना कुछ करने से पहले उसको सोचे कि सामने वाले मिनिस्टर को ऐसा सज़ा हुआ है तो मुझे भी हो सकता है। उसके पहले अभी जो लालू को होना था हो गया, उसके बावजूद भी बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जनता का पैसा खा लेते हैं। ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, उसमें जो वहाँ से फाइनल भी करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल सरकार से पैसा भी आता है, पर वो लोग क्या है ना खा लेते हैं, लोगों के पास उसका पैसा पहुँच नहीं पाता है। तो वैसे नेता लोगों को भी कंटिन्यू सज़ा मिलना ही चाहिए। ऐसा कोई भी हो, कोई मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री हो या वार्ड मेंबर हो या वार्ड काउंसिलर हो, कोई भी एनीवे, कोई 3 स्टार 4 स्टार भी हो, उनको भी ये सज़ा मिलनी चाहिए। और इमीडिएटली गवर्नमेंट जो है ना, ऐसा नहीं कि बूढ़ा करने के बाद सज़ा दे दो, बहुत बड़े अहदे पर है तो उसको बूढ़ा कर दो फिर सज़ा दे दो। अब क्या है, घर में बैठा था वो जाके पुलिस स्टेशन में बैठता है, वो जाके थाने में बैठता है, तो बूढ़ा मत करो, जवानी में सज़ा दे दो कि दूसरे लोगों को भी, यहाँ के युवक को भी पता चले कि भाई कोई गुनाह का सज़ा मिलता है। हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था जो है ना बहुत स्लो है और फुल करप्शन है, फुल करप्शन है, ऊपर से लेकर नीचे तक फुल करप्शन है। इसमें कोई माइका लाल बोल नहीं सकता कि करप्शन नहीं है। अगर हिंदुस्तान के अंदर कानून व्यवस्था ठीक कर दिया जाए तो हिंदुस्तान जो है ना इंडिया बोलता पूरे वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाए। जो भी है उनको सबको एक 1 by 1 एक्शन ले। और ये 3 साल की सज़ा क्या है, ये जाके आने जैसा है। कम से कम 30 साल की सज़ा होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो भी है यहाँ पर बड़े बड़े जो है जिनको जेल में रखा है, जैसे बाबा है, मंत्री है, मुल्ला है, सबको इमीडिएटली सजा देके ख़त्म करना चाहिए। कोई रेपिस्ट है तो उसको पता चल गया, 4 लोग ने उसकी गवाही दे दिया, उसको फटाफट फांसी देके ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, कि दूसरे को भी सीख मिले। अब क्या रेप कर दिया, पैसा दे रहे, चल रहा है, वो बाबा वहाँ भाग रहे हैं, ये मुल्ला वहाँ भाग रहे हैं, वो गुनाह करके वहाँ भाग रहा है, ये रेपिस्ट चला रहे, वो चला रहे। ये सब क्या हिंदुस्तान के लिए बहुत बुरे दिन है ये सब। पर क्या यहाँ क्या है ना, पैसा है तो सब कुछ कर लेते, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये थे मुंबईकर जिन्होंने ये बताया कि लालू यादव के ऊपर जो फैसला आया है चारा घोटाला को लेकर वो सही है और कानून व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब भविष्य में सरकार और प्रशासन इस पर कितनी कड़ी कार्रवाई करेगी, क्या कानून प्रशासन दुरुस्त हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्य सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।